फॉर्मेट का आगाज है और आगाज तो खैर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया रिलेटेड भी बड़ी सारी अपडेट्स आई हैं और वहां पर अभिषेक को लेकर पहले बात करेंगे, जहां पर मतलब एक अच्छी चीज लग रही है कि अभिषेक के साथ सबकी बैकिंग है। कैप्टन सूर्य कुमार यादव उन्होंने बोला भाई पिछला 1 साल आप देखिए अभिषेक ने किस तरीके से खेला, उन्होंने वार्निंग दे दी एक तरीके से, और इशारों में उन्होंने जो है सरहद पार लोगों को भी जो स्लॉगर वगैरह और जो लपेट रहे ना आजकल अभिषेक को, उनको भी दिया है कि मतलब बाद में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग कैसे मतलब कहां मुंह छिपाओगे, लेकिन पॉइंट ये भी है कि परफॉर्मेंस इज पैरामाउंट, सबसे ऊपर आपकी परफॉर्मेंस होती है। और जब टीम जीत रही होती है तो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत आप अवॉइड कर देते हो, इग्नोर कर देते हो कि यार चलो नहीं आ रही है, आ जाएगी। बट एक ब्रॉडकास्टर्स वाला भी एक इंटरव्यू आया अभिषेक का, जहां पर अभिषेक ये बोलते हैं कि मैं तो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम रहेगी जो हम बात करें आज, जब हम बात करें कि मैच से पहले एक दिन की अगर बात करें तो ऑप्शनल टाइप का सेशन रहा है, जहां पर पूरे खिलाड़ी नहीं आए हैं और वहां पर 4-5 खिलाड़ी रहे और सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्हें कॉन्फिडेंस पूरा जताया अभिषेक में। लेकिन अभिषेक की फॉर्म दीपक अब बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है यहाँ से, क्योंकि आपको गोइंग फॉरवर्ड ही देखना है भाई कि ये मैच अगर ऊपर नीचे होता है तो आपकी जिम्बाब्वे और देन जिम्बाब्वे का वेस्ट इंडीज और मसलिन हो जाती है गेम वहां पर। नहीं मतलब अभिषेक के साथ ये भी दिक्कत है ना, देखो फॉर्म तो है ही कंसर्न, पर अब लोगों ने ये भी देख लिया कि यार ये ना पेसर के सामने आता है तो उस तरीके से कर देता है, पर स्पिनर्स आते हैं ना तो वहां पर थोड़ा फंसता है। और हमने देखा जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, थोड़ा सा टेढ़ा भी खेलने के लिए जाते हैं क्योंकि वो अंदर आती बॉल थोड़ा सा उनको परेशान कर रही है एंगल के साथ जो आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उनके लिए फिर एक स्क्वायर पर जो फील्डर लगा देते हैं वो वाला थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। कई बार हमने देखा है कि मतलब कवर की तरफ होता है ना, मारने की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपने फील्डर डाल दिया तो सीधा ही हाथों में चली गई। तो अभिषेक ये तो है, इंटेंट मत बदलो भाई साहब, मतलब इंटेंट बदलने को कोई कह नहीं रहा, पर स्टिल थोड़ा सा समझदारी भी चाहिए। ऐसा देखो होता है कई बार इंसान को जिद्दी नहीं होना चाहिए, कुछ कमजोरी है, कुछ गलतियां हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो उनको मान लो और उसको अगर सुधारा जा सकता है समय पर। क्या होगा ना, आज देखो उन लोग होते हैं, कई लोग मतलब कैमरा पर बोलते हैं, कई लोग भाई देश की जनता वैसे भी बात कर रही होगी कि यार अभिषेक से तो लगेंगे नहीं, अभिषेक तो जी मतलब स्लॉगर ही था, अभिषेक तो लप्पेबाज ही था। लेकिन आपको दुनिया की थोड़ी सुननी है, आपको अपनी सुननी है, और अपनी सुनोगे और परफॉर्मेंस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो डाउट आएंगे। अब अगले मैच में भाई मानकर चलो अभिषेक के बाई चांस रन नहीं आए तो यार कोई भी टीम इतना तो मतलब नहीं कर सकती ना एडजस्ट कि यार तुम्हारे 5 मैच में रन ही नहीं है, जिम्बाब्वे के सामने और बड़ा प्रेशर, तो इतना तो कोई नहीं होगी। अब डर ये है कि पीछे जो बैठा है वो संजू सैमसन है। आज देखो इंडियन क्रिकेट की क्लास वहां पे आ गई है अभिषेक के 3-0 आने के साथ कि हम संजू के 8 में 22 को कह रहे हैं कि वो थी इनिंग जी, वो थी इनिंग, वो है। कल वो भी प्रैक्टिस की भी कल वो बड़ी चर्चा हुई है कि यार संजू ने बड़ा टाइम स्पेंड किया, बट आई डोंट थिंक मतलब अभी वो उतना वक्त है। ऑब्वियसली देखो रिजल्ट एक आपको क्वेश्चन दे रहा है, बट अब यही चीज ना सीरियस हो जाएगी अगर आप मैच कहीं हार जाओगे। आज जब हम बात करेंगे मतलब ये भी आई थिंक मेरे को याद आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक दिन हुआ था कि जो प्रैक्टिस का टाइम था टीम उससे पहले ही आ गई थी, जैसे कि आज भी हुआ है। और वहां पर जो है बात जो चलती पड़ी सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कुलदीप यादव और रिंकू, ये 4 आपको पहले वहां पर दिखे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलेटेड अपडेट आई है। लेकिन अभिषेक को मतलब ठीक है ना यार वो बैक करने के लिए, क्योंकि प्लेयर का भी एक रहता है ना कि मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आप उसमें भी तक आपका खाता खुलना बाकी रह गया है। और फिर जो हम बात करें कि ओपोनेंट और सिचुएशन अब ऐसी है कि अब हर एक सिचुएशन ना पहले तक में उतना डर नहीं था इंडिया को, मतलब चाहे हम यूएस में फंसे, चाहे बाद में थोड़ा सा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट फंसे, पाकिस्तान में बीच में फंसे, उस मैच में आपको साइकोलॉजिकली एक होता है कि ये मैच नहीं हार सकते। बट अब यहां से रियल टूर्नामेंट आपकी स्टार्ट हो रही है, यहां से आप मतलब नहीं, और हम तो यही चाहेंगे यार कि कप्तान की बात को सही साबित करें, जो उन्होंने कहा कि जो लोग अभिषेक की चिंता कर रहे हैं मैं तो उनकी चिंता कर रहा हूं कि आगे क्या होगा। मतलब देखिए आज कंटेक्स्ट वैसा ही है कि जैसे अब आपका गेम वहां से स्टार्ट हो रहे हैं जहां से आपके लिए हर एक गेम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इन वे वर्चुअल नॉकआउट है। द मोमेंट आप एक मैच हारते हो आपको फिर वही है कि भाई अगले 2 मैचेस एक मार्जिन के साथ जीतने पड़ेंगे, एनआरआर का मसला आएगा। तो आज आप ये चीजें कह सकते हो, लेकिन द मोमेंट आपका रिजल्ट नहीं आया तो ये फिर चीजें इन पर फिर बैकलैश भी आपको फेस करना पड़ेगा कि यार हाँ आपने ड्यू फैक्टर को भी आपने इस तरीके से कह दिया, अभिषेक को लेकर सबको वार्निंग भी दे दी। मतलब थिंग इज कि अभी ये जो इस तरीके की स्टेटमेंट कप्तान सूर्या की तरफ से आई है वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि भैया पैनिक नहीं है, चाहे तिलक का स्ट्राइक रेट का मसला है, चाहे मेरे पर भी जो सवाल उठ रहे हैं, खुद सूर्या पर भी कि यार चलो यूएसए वाली गेम निकाल दी, बाकी आपने पाकिस्तान वाली गेम एंड देन अगेंस्ट नीदरलैंड्स स्ट्राइक रेट का मसला है, और चाहे तिलक का भी जो स्ट्राइक रेट का रहा है, अभिषेक के 0-0 आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप जीत रहे हो। द मोमेंट आप क्लिक नहीं करे और रिजल्ट नहीं आए तो यही सारी चीजें वहां पर पलट जाएंगी भैया। बट ओपी जी आप, क्योंकि आपकी जो है आप बड़ा जैसे सूर्य कुमार यादव बैक कर रहे हैं, आपकी हमेशा रहता है कि बैकिंग है पूरी टीम को, या फिर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, या फिर कोई प्लेयर अगर स्ट्रगल कर रहा है, क्या लग रहा है मतलब अभिषेक को देखते हुए जो आपकी चाहे बॉडी लैंग्वेज की बात कर लो या जो हमने जो डिसमिसल देखे, एक पैटर्न भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, लोग अब उनको टारगेट करें कि ज्यादा रूम ना दिया जाए, आप मतलब क्लोज टू बॉडी ज्यादा रख रहे हैं, तो वो सारी चीजें, तो उसको कैसे यार जो पता नहीं मेरे को जो लगता है ना, जो डाउट करते हैं अभिषेक की बैटिंग पे, स्किल्स पे, उनका फिर क्रिकेट सेंस या फिर क्रिकेट का ज्ञान नील बटे सन्नाटा है फिर,
मतलब उन्होंने या तो कभी जिंदगी में क्रिकेट, वो फिक्सर बोल रहा है एक बंदा जो क्या नाम है उसका, आमिर, वो स्लॉगर बोल रहा है, और भी आमिर और भी पाकिस्तान से अरे नहीं हैं, और भी पाकिस्तान से कई लोग बोल रहे हैं। इंडिया में भी काफ़ी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई अभिषेक का लप्पेबाज है, ये है वो है। तो भाई देखो सिंपल सी बात ये, कल उसने प्रैक्टिस नहीं करी और कल गौतम गंभीर से भी उसकी 10-15 मिनट जो भी चर्चा हुई, देखो हमें नहीं पता उसमें कॉन्वर्सेशन क्या हुई, क्या बातचीत हुई, बट गौतम गंभीर एक भरोसा उसको देने की कोशिश कर रहे थे, भाई कोई दिक्कत नहीं, बैटिंग मत कर, तू बॉलिंग डाल। कभी कभार होता है ना कि जब देखो मैं एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि होता क्या है इन जनरल, कभी कभार आपसे कोई काम अच्छा नहीं हो रहा, सपोज कोई भी चीज़ें हैं, आप डक पे आउट हो रहे हो, कुछ भी है या और कुछ चीज़ें चल रही है, आप रिलैक्स रहो उस दिन, आप बैटिंग प्रैक्टिस भी मत करो, आप बॉल खेलो ही मत, आप बॉल करो, फील्डिंग करना है फील्डिंग ड्रिल्स करो, और कल वही हुआ है। अब रिटायर ही हो जाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता यार। अरे मजाक कर रहा हूँ। जो इतना बड़ा बल्लेबाज है, दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज, तो कोई मजाक थोड़ी ना यार। नहीं बिल्कुल यार तो उसको एक ऐसा स्पेस देने की कोशिश करी है मैनेजमेंट ने कि भाई आप छोड़ दो, बैट बॉल छोड़ दो, ये भी सही बात है ना, और आप सीधा उस दिन मैदान में उतरो और बखिया उधेड़ दो। इंडिया को सबसे पहली चीज जो कप्तान है, मैनेजमेंट है, उसको ये चाहिए अगले गेम में कि अभिषेक की परफॉर्मेंस आए। देखो पहले अभिषेक की परफॉर्मेंस रहेगी, उसके बाद का रिजल्ट रहेगा। बट अगर दोनों चीज एक साथ हो गई ना कि परफॉर्मेंस अभिषेक की भी नहीं थी और रिजल्ट भी आपके पास नहीं आया, मैं कह रहा हूं एक टाइम को अभिषेक की परफॉर्मेंस आ जाए, रिजल्ट आपको ना मिले, आपका डिसीजन फिर भी मतलब लोग उसकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वही लोग ये बात करेंगे यार कि देखो तिलक का आपको दिख रहा था, तिलक के लिए भी स्काई ने बोला कि यार हमने एक रोल असाइन किया है कि अगर कुछ विकेटें गिर गई तो उनको थोड़ा सा वक्त लेना है, सब कुछ है। अभी ये चीजें मतलब बिल्कुल नॉर्मल कैजुअली ली जा रही है क्योंकि आप फिर भी अनबीटन सुपर 8 में आ गए हो। कल के जो हम बात करें कि मैच के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप मतलब अभिषेक तिलक दोनों मतलब अभिषेक की परफॉर्मेंस आएगी जी 18 रन है, हाँ जी, तिलक की परफॉर्मेंस आएगी जी 24 बॉलों पर 32 रन है और टीम मैच हार जाए, फिर संजू सैमसन को यार किसी ने भी कितना भी खराब बोला हो, किसी ने भी बोला यार कि बड़ी ओकेजन के लिए भरोसा नहीं देते, ये नहीं देते, आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि इकलौता बैटर ही वो बचा हुआ है आपके पास। किसी और की तो बात करोगे ना, और किसी बल्लेबाजों में किसके पास जाओगे? यशस्वी नहीं जाओगे, शुभमन गिल आप ही ने रिजेक्ट करें, केएल राहुल वो पहले रिजेक्ट कर चुके हो, श्रेयस अय्यर उनको कभी आप लाए नहीं उस तरीके से, तो आपका वही बैटिंग ग्रुप में वही चीज है, तो वो देखना पड़ेगा। बट ये बड़ा अहम हो जाता है अभिषेक के लिहाज से ज्यादा कि यार अभिषेक की परफॉर्मेंस आए, क्योंकि साइकोलॉजिकली है तो इंसान ना, कितना भी आप कह लो कि चैंपियन माइंडसेट युवराज सिंह ने तैयार किया है, ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है और पूरी टीम की बैकिंग है, बट जब आप ग्राउंड में जाते हो तो आपको पहली चीज वो लगती है यार कि जो प्रेशर वाली सिचुएशन है, सपोज आप चेज ही कर रहे हो, एक बड़ी चेज है, अब बड़ी चेज में रिस्क लेकर खेलना ही है, अभिषेक वैसे भी रिस्क लेकर ही खेलते हैं, एक मिस इट आप आउट, फिर दोबारा बातें शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, और फिर गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम आपके पास सवाल ये रहेंगे यार प्लेइंग 11 में आप बात करने लग जाओगे अभिषेक तिलक, ये तो ऐसा बबल क्रिएट कर दिया उसके इर्द गिर्द, मतलब जो बातें चल रही है या हम भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं कि भाई वो क्रिकेट खेलना ही नहीं आता उसको, मतलब जो बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई उसको तो बल्ला पकड़ना नहीं आता। अरे भाई ठीक है यार, उसके बुरे दिन चल रहे हैं, जो भी 3 डक आ गए, उससे पहले जो भी था, उससे पहले वही अभिषेक भाई आपको मार रहा था, सब कुछ कर रहा था। देखो कभी कभार क्या होता है ना, जब बैटिंग आपकी फॉर्म खराब चल रही है वो सारी चीजें, बट एक दिन आपका ऐसा टर्न अराउंड होता है कि भाई फिर आप वही बातें दोबारा से वही करने लगोगे। इसलिए तो बैक